अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसा सवाल उठाएंगे जो हमारे दिल के बहुत करीब है, मगर अक्सर हम खुद से भी पूछने से घबराते हैं। वो क्या क्वेश्चन है जी? नमाज से हमारी दूरी की असल वजह क्या है? क्या वक्त नहीं है, या दिल नहीं लगता, या हमें एहसास ही नहीं होता? आइए एक कहानी से समझते हैं और खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुआए मंजर था तर्जमा, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी नमाज पर साबित कदम रहो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना सिर्फ खुद नमाज के पाबंद थे, बल्कि अपनी नस्ल के लिए भी दुआ करते थे कि ए मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी। अब सवाल ये है, क्या हमने कभी अपनी औलाद या खुद के लिए दुआ मांगी है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमाज की कितनी फ़िक्र थी, जबकि हम नमाज को बोझ समझते हैं। हम नमाज को वक्त का ज़ाया होना समझते हैं। हम ये समझते हैं कि पहले हम अपने ये काम भी ख़त्म कर लें, हम ये काम भी ख़त्म कर लें, बाद में नमाज़ पढ़ेंगे। अभी अगली नमाज तक इस नमाज का बहुत टाइम है। दरमियान में जब टाइम मिलेगा हम नमाज पढ़ लेंगे। पहले हम अपना ये काम मुकम्मल कर दें, ये हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए। लेकिन नमाज की तो हमें कोई टेंशन नहीं है ना। कैसे होगी? क्योंकि हमारी मजबूरी है नमाज पढ़ना। हम मजबूरी के तहत पढ़ते हैं, हम दिल से पढ़ते ही नहीं। और अगर हम दिल से पढ़े ना, तो हम सब काम छोड़कर सबसे पहले नमाज अदा करें। ये होता है दिल से नमाज अदा करना। और मजबूरी से नमाज पढ़ना ये है कि जब वक्त मिला कर लेंगे, पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है अभी। अब देखिए, नमाज से असल दूरी की वजह क्या है जो मैं समझी हूँ। लोग आमतौर पर ये कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, दिल नहीं लगता, तबीयत बोझल होती है। लेकिन कुरान हमें एक और वजह बताता है। कुरान कहता है, फिर उनके बाद ऐसे नाअहल लोग आए जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। अब देखिए, जैसे मैंने पहले बात की है कि हम ये भी काम ख़त्म करके हम नमाज पढ़ लें, यानी कि हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने काम कर लें और बाद में हम नमाज पढ़ लें। और कुरान भी यही कह रहा है कि फिर उनके बाद ऐसे लोग आए, हमारे सहाबा, पैगंबर, उनके बाद ऐसे लोग हैं जो नमाज को ज़ाया करते थे अपनी ख्वाहिशात के पीछे। नमाज से दूरी की सबसे बड़ी वजह ख्वाहिशात की गुलामी है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नींद हो, खेल हो, या घर के काम हो। जब ये चीज़ें नमाज पर गालिब आ जाती हैं तो हम नमाज से दूर हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं, तो हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल है। नमाज से गफलत का इंजाम हलाकत है। और ये गफलत जानते हैं कब आती है? जब दिल पर गुनाहों का पहाड़ चढ़ जाता है, जब तौबा छूट जाती है, जब हम अल्लाह सुब्हाना ताला को भूल जाते हैं। और अगर अब आप नमाज ना छोड़ने का हल और रजू चाहते हैं तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह दुआ करें कि ए अल्लाह, मुझे नमाज का आदी बना दे। सच्चे दिल से तौबा करें, नमाज को अपनी पहचान बनाएं, बोझ नहीं समझे। एक नमाज से महरूमी का मतलब है अल्लाह ताला से फासला, अल्लाह ताला से दूरी, अल्लाह ताला से कनेक्शन बहुत दूर हो जाना। ये है एक नमाज से महरूमी का मतलब। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़े कुछ नहीं होगा, हम खुश हैं। भाई देखिए, आप खुश नहीं रह सकते। नमाज हमारे दिल के सुकून का एक ज़रिया है। ये सुकून है हमारे दिल का, क्योंकि दिल का सुकून अल्लाह ताला की याद में है। और जब हम अल्लाह की याद के लिए नमाज पढ़ते हैं ना, तब ही दिल को सुकून मिलता है। और जब हमारे दिल में अल्लाह ताला की याद ही नहीं है, हमारे दिलों में नमाज की फ़िक्र ही नहीं है, तो कहाँ दिल को सुकून मिलेगा? देखिए, हम थक भी सकते हैं, हम रो भी सकते हैं, हम गुनहगार लाख दफ़ा हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, नमाज कभी ना छोड़ें। आप थक जाएं, आप रो लें, आप चाहे 10 दफ़ा, लाख दफ़ा गुनहगार हो जाए, लेकिन नमाज नहीं छोड़ें।
نماز وہ در ہے جہاں ہر گناہگار کو پناہ ہے، اور یہی وہ در ہے جس سے دوری زندگی میں ہر محرومی کی جڑ بنتی جاتی ہے۔ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو نماز کی طرف پھیر دے، ہماری خواہشات کو تابع بنا دے، ہمیں وہ نمازی بنا دے جو تجھے پسند ہوں، جو نمازی تجھے پسند ہوں ہمیں ویسا نمازی بنا دے، اور جنہیں تو جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے گا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل نماز سے جڑ جائے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، کسی ایک دل کی ہدایت بھی آپ کی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔